बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने स्टार्ट किया है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 BSN 4th सेमेस्टर का। एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 में जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने पढ़ा ऑर्थोपेडिक नर्सिंग, फिर उसके बाद हमने न्यूरोलॉजिकल नर्सिंग पढ़ा और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे साथ है ENT यानी ईयर नोज एंड थ्रोट डिसऑर्डर्स। ठीक है, तो उस डिसऑर्डर्स में हमने तकरीबन 9 डिसऑर्डर जो है ना वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम डिसऑर्डर नंबर लास्ट डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे साथ डिजीज़ तो नहीं है लेकिन उसको हम क्या कहते हैं, बर्न कहते हैं। ठीक है, तो बर्न जो है ना ये हम किस कंडीशन को कहते हैं, जब कोई बंदा जल जाए, चाहे वो किसी भी वजह से हो, जैसे कि केमिकल की वजह से भी हो सकती है, आग की वजह से भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी हो सकती है। ठीक है, किसी भी वजह से जो बंदा जल जाए तो उसके बारे में हम आज डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कौन से डिग्री के लिए, मतलब इसकी साइन एंड सिम्टम क्या होती है, कितने डिग्री का जलना होता है। ठीक है, और इसके लिए हम फिर क्या ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब करते हैं कि किस तरह से इस बंदे को रिकवर करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट लेने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल लेक्चर्स बाय अनाया को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बहुत जल्द मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। ऑब्जेक्टिव्स हमारे साथ क्या है, तो ऑब्जेक्टिव्स में लिखा गया है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन द लर्नर विल बी एबल टू डिफाइन बर्न के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम जो हमारे साथ एटियोलॉजी है, साइन एंड सिम्टम है बर्न की, तो उसके बारे में हम जानेंगे। फिर इसके बाद हम जो 9 रूल्स है, इसके लिए कुछ रूल्स यूज़ होते हैं जिसके बेस पे एक फार्मूला बना हुआ है तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, और दूसरे जो रूल्स है वो हमारे साथ है फर्कलैंड बर्न फार्मूला, उसको हम यूज़ करेंगे और पेशेंट को उसके बेस पे, इसके लिए हम पेशेंट का जो फ्लूइड वॉल्यूम होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, इस दौरान तो फ्लूइड जो है ना इस फार्मूले के बेस पे फिर पेशेंट को हम दे देते हैं। डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ बर्न, फिर बर्न के कुछ वेरियस टाइप को डिस्कस करेंगे और पैथोफिजियोलॉजी को पढ़ेंगे। उसके बाद हम लास्ट में नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बर्न जो है ना वो डिस्कस करेंगे। तो डिफिनीशन में लिखा गया है कि बर्न जो है ना ये हमारे साथ एक इंजरी होती है। ठीक है, या एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें किसी भी वजह से जो हमारे स्किन के टिश्यूज़ है या जो स्किन के सेल्स है वो डैमेज हो जाए। और ये इंजरी जो है ना किस वजह से होती है, या तो हीट की वजह से होती है या कोल्ड की वजह से होती है। कोल्ड की किस तरह से वजह, तो ये हमारे साथ नीचे स्लाइड में आ रहे हैं, वहाँ पे एग्जांपल दिया है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से भी बर्न हो सकती है और इसके साथ साथ केमिकल और रेडिएशन की वजह से भी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किस तरह से बर्न हो सकती है, तो अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ये जो स्विच बोर्ड्स होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर जब भी आप लोग स्विच डालते हैं तो उस दौरान क्या होता है, थोड़ा स्पार्किंग सी हो जाती है, तो कभी कभार उससे भी आग लग जाता है और उससे भी इंसान जो है ना वो जल सकता है। फिर लिखा गया है कि मोस्ट बर्न आर ड्यू टू हीट, मोस्ट बर्न जो है ना वो हीट की वजह से होती है या हॉट लिक्विड की वजह से हो जाती है। ठीक है, यानी जब भी आप लोगों के घर में छोला तो होगा, ठीक है, तो उस छोले की वजह से भी लोग जल सकते हैं। ठीक है, उस पर जो पानी, जब आप पानी गर्म करते हैं तो उस दौरान भी आप जो है ना उस पानी के ज़रिए से भी जल सकते हैं अगर वो आपकी स्किन पे गिर गया। सॉलिड चीज़ों के ज़रिए से भी आप लोग, जो गर्म सॉलिड चीज़ें होते हैं तो उसके ज़रिए से भी आप लोग क्या हो सकते हैं, जल सकते हैं एंड फायर के ज़रिए से भी जल सकते हैं। इसकी काजेज़ क्या हो सकती है, तो थर्मिनल काज हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ ड्राई हीट हो सकती है। और ड्राई हीट कैसे हो सकता है, तो इसके एग्जांपल में हम लेंगे जो कंटैक्ट बर्न हो गया, जैसे कि डायरेक्ट कंटैक्ट, जो कि हमारे घरों में जो मतलब आग लगाते हैं सालन वगैरह पकाने के लिए, तो उससे भी हो सकता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो फ्लेम हो गया वही जो छोले का फ्लेम होता है। ठीक है, एंड दूसरा लिखा गया है कि मॉइस्ट हीट जो है ना स्टीम हो गया, जब गर्म पानी से जो स्टीम निकलता है, जो धुंध सा निकलता है, तो उसको हम स्टीम कहते हैं, उससे भी हो सकता है जलना। ठीक है, अगर वो बहुत ज़्यादा स्टीम हो। एंड हॉट लिक्विड से भी हो सकता है, तो ये हमारे साथ मॉइस्ट हीट है। ठीक है, ये स्टीम वाला जलन होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा टाइम लेता है इसकी हीलिंग में। अच्छा, फिर लिखा गया है कि जो केमिकल बर्न है, तो केमिकल बर्न क्यों होता है, तो केमिकल बर्न जो है ना ये हमारे साथ जैसे कि किसी एसिड की वजह से, ठीक है, या अल्कलाई हो गया, बेस हो गया, इसकी वजह से अगर कोई जल जाए तो इसको हम कहते हैं केमिकल बर्न। ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल में वही जो बिजली वगैरह हो गई, हाई वोल्टेज की या लो वोल्टेज की। कोल्ड बर्न में हमारे साथ प्रोस्ट बाइट आती है। प्रोस्ट बाइट जो है ना इसकी -0.5 क्या होती है, इसकी जो
मतलब इसकी जो टेम्परेचर है वो होती है, ठीक है। और उस वजह से बंदा जो है ना जब उसमें हाथ भी लगता है या तो थोड़ा सा भी स्किन लगता है तो डायरेक्ट ही जलना शुरू हो जाती है उसकी, ठीक है। फिर लिखा गया है कि रेडिएशन जैसे कि सनलाइट हो गया एंड अल्ट्रा वायलेट रेस हो गए, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेस के ज़रिए से भी लोग जल सकते हैं। साइन एंड सिम्टम क्या हो सकती है, तो कॉमन साइन एंड सिम्टम में हमारे साथ रेडनेस आती है अगर फर्स्ट डिग्री हो, ठीक है। फैन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, ब्लिस्टर जो दाने बनते हैं जो कि जिसमें अंदर से फ्लूइड सी हो जाती है। जब भी कोई जल जाता है ना तो उसके स्किन के ऊपर थोड़ा छोटा सा दाना बन जाता है और वो जो है ना वो बिल्कुल वाइटिश होती है और उसमें फ्लूइड होती है, ठीक है। तो उसको हम ब्लिस्टर कहते हैं। इसके साथ साथ नमनेस हो सकती है, स्कैरिंग हो सकती है। स्कैरिंग किस तरह से होती है, जब भी हमारी स्किन जो है ना वो जल जाए तो उसके बाद जब वो हील हो जाए तो उस पर एक स्कार सी बन जाती है, एक ब्लैक सी क्या आ जाती है, एक ब्लैक सी लेयर आ जाती है, उसको हम स्कार कहते हैं। तो स्कारिंग हो सकती है। इसके साथ साथ जब भी स्किन जल जाए तो वो वेट वेट होती है, यानी नम नम होती है, ठीक है, एंड मॉइस्ट होती है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ डिग्री ऑफ बर्न है, ठीक है। तो फर्स्ट डिग्री जो है ना वो बिल्कुल रेड होगी इसी तरह से। सेकंड डिग्री में ये दाने जो है जो ब्लस्टर्स है वो निकल आएंगे और थर्ड डिग्री में हमारे साथ जो स्किन है वो पूरा डैमेज हो गया है। स्टूडेंट्स ये आप लोग देख सकते हैं इसी तरह से बर्न होती है। टाइप्स ऑफ बर्न, अब हमारे साथ जो बर्न है उसकी टाइप्स आ रहे हैं। तो बर्न की टाइप्स जो है ना वो 3 जो डिग्री है हमारे साथ उस पर कैटेगराइज्ड हो गई है, ठीक है। तो उसको हम डिफाइन करेंगे एक एक को। अगर हमारे साथ फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न हो गई है तो उस दौरान जो एपिडर्मस है वो जल जाता है, ठीक है। सेकंड में डर्मस भी इंक्लूड होता है और थर्ड में हाइपोडर्मस भी इंक्लूड हो के क्या करता है, पूरा स्किन डैमेज हो जाता है। फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न में क्या होता है, बताया गया है कि फर्स्ट डिग्री ऑफ बर्न जो है ना वो हमारे साथ एक माइल्डेस्ट बर्न होता है, ठीक है। और इसमें क्या होती है, जो एपिडर्मस है वो जस्ट इंक्लूड होता है, उसके लिमिट तक हमारे साथ जलन होती है, ठीक है। और फिर साइन एंड सिम्टम इसकी क्या होती है, तो रेडनेस होगी, पेन होगी एंड माइनर स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है। और इसमें जो ब्लस्टर्स है वो नहीं होंगे, ठीक है। ड्राई विदाउट ब्लस्टर, ये स्किन जो है ना ये बिल्कुल ड्राई होगा और इसमें ब्लस्टर्स नहीं होंगे। ब्लस्टर का मैंने आप लोग को बताया कि एक दाने होते हैं जिसमें क्या होते हैं, जिसमें इंटरनल वाइट फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसकी जो हीलिंग टाइम है वो हमारे साथ 3 to 6 डेज तक हो सकते हैं, ठीक है। 3 to 6 डेज के बाद वो ठीक हो जाती है, ठीक है। और ये नॉर्मल ज़्यादातर जो फ्लूइड है ना वो बॉडी पे अगर ज़्यादा गर्म ना हो, थोड़ा सा गर्म फ्लूइड जो है ना वो स्किन पे गिर जाते हैं तो उसकी वजह से ज़्यादा ये होती है, ठीक है। ये हमारी जो सुपरफिशियल लेयर है उसको जस्ट डैमेज कर देते हैं और दोबारा से वो ठीक हो जाता है। ये आप लोग देख सकते हैं ये हमारे साथ फर्स्ट डिग्री का बर्न है, ठीक है। फिर जो सेकंड डिग्री बर्न है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, सेकंड डिग्री बर्न आर मोर सीरियस, ये मोर सीरियस होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसमें अब जो डर्मस है वो भी इन्वॉल्व होता है और इसमें क्या होता है कि साइन एंड सिम्टम इसकी ये होती है कि सीवियर पेन होगी, ब्लिस्टर्स भी होंगे, ठीक है, रेडनेस भी होंगी। द ब्लिस्टर समटाइम ब्रेक, कभी कभार ऐसा होता है कि ब्लिस्टर जो है ना वो ब्रेक हो जाती है तो उस दौरान जो एरिया है वो वेट हो जाती है, बिल्कुल नम हो जाती है, ठीक है। और जो इंटरनल एरिया है वो बिल्कुल या तो पिंक दिखाई देगी या बिल्कुल चेरी रेड कलर की दिखाई देती है, फिर ठीक है। इंटरनल जो एरिया होती है ब्रेस्ट की उसकी, ठीक है। एंड इसकी जो हीलिंग टाइम है वो हमारे साथ कितना है, तो जितना सीवियर हो बर्न तो उसके बेस पे हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि इसकी हीलिंग टाइम इतना होगा। ये हमारे साथ सेकंड कंडीशन होती है, ठीक है, सेकंड डिग्री होती है बर्न की। और इस दौरान जो है ना इसकी हीलिंग जो है ना वो तकरीबन 3 वीक्स लेते हैं या 3 वीक्स से भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितने सीवियर है उसकी जो मतलब बर्न है, ठीक है। फिर लिखा ये जो है ना ये हमारे साथ वही एग्जाम्पल है इसी तरह की होती है, ठीक है। जो डायग्राम में आप लोग के साथ शो किया है कि सेकंड डिग्री बर्न जो है ना वो इस तरह की होती है। थर्ड डिग्री बर्न की अगर हम बात करें तो थर्ड डिग्री बर्न जो है ना ये हमारे साथ बहुत सीरियस कंडीशन होता है और ये जो है ना इसमें हमारे साथ जो सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ एंड जो मसल एंड बोन्स है वो भी शामिल हो जाते हैं इसके बर्न में, ठीक है। यानी ये थर्ड डिग्री की तक चला जाता है और इसकी साइन एंड सिम्टम जो है ना वो कुछ वैक्सी वाइटिश एंड लिथर्जी ब्राउन एरिया जो है ना वो हमारे स्किन पे अपेयर हो जाती है। इसके साथ साथ पेशेंट को लिटिल पेन या होगा या बिल्कुल पेन ही नहीं होगा क्योंकि उसके सारे जो नर्व है वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। अब हीलिंग टाइम जो है ना ये सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है। ये आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ थर्ड डिग्री ऑफ बर्न हो गया है।
इमीडिएट मैनेजमेंट आफ्टर बर्न जो है ना उसमें हमारे साथ क्या आता है, तो अगर हमारे साथ एक पेशेंट है और वो बर्न हो गया तो उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, उस दौरान आप लोगों ने ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट करना है, एम्बुलेंस वगैरह बुलाने हैं डायरेक्ट ही, क्योंकि डायरेक्ट ही आपको पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। और पहले जो फर्स्ट स्टेप आप लोगों का होगा, प्रायोरिटी आप लोग का ये होगा कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जैसे ही पहुंच जाए तो डायरेक्ट ही उसका एयरवे जो है ना उसको मेंटेन रखना है, ब्रीथिंग को मेंटेन रखना है एंड सर्कुलेशन को मेंटेन रखना है। एयरवे जो है ना उसको आप लोगों ने 100% मॉडिफाई ऑक्सीजन जो है ना वो ह्यूमिडिफाई ऑक्सीजन जो है ना वो एडमिनिस्टर करना है, क्योंकि पेशेंट का ऑलरेडी जो इंटरनल फ्लूइड है वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। और इस दौरान जो है ना पेशेंट जब कब करेगा तो उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, पेशेंट को इनकरेज करना है कि जितना भी सिक्रीशन हो रहा है आपके इंटरनल बॉडी से उसको बाहर निकालना है। केमिकल बर्न में हमारे साथ जो पेशेंट होता है उसको उसकी जितनी भी ज्वेलरी, जितनी भी क्या हो क्लॉथिंग वगैरह हो उसको रिमूव करना है ड्यूरिंग केमिकल बर्न। क्यों? क्योंकि जो ज्वेलरी होती है वो पेशेंट के उस स्किन को फर्दर डैमेज कर सकता है, ठीक है। वो स्किन के ऊपर जो है ना इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन या फर्दर डैमेजेशन जो है ना वो काज कर सकती है, तो इस वजह से ज्वेलरी को हटाना है। इंट्रावेनस एक्सेस में हमारे साथ क्या आ रहे हैं, तो इंट्रावेनस एक्सेस जो है ना उसमें उस दौरान आप लोगों ने पेशेंट को 16 to 18 गेज वाली जो बड़ी गेज किनौला होती है उसको आप लोगों ने इंसर्ट करना है। और ये क्यों करना है, जो आईवी कैथेटर है वो क्यों बड़ा इंसर्ट करना है, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो जल गया है, तो उस दौरान आप लोग जब उसको दूसरा या तीसरा किनौला लगाओगे तो वो पेशेंट बहुत ज़्यादा जख्मी हो सकता है, उसको पेन महसूस हो सकता है, ठीक है। और दूसरा ये कि फ्लूइड की बहुत ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है ना वो जल्दी जल्दी से पास बड़े गेज ऑफ किनौले से होती है, ठीक है, या आईवी से होती है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एक्सेस जो है ना इसमें हमारे साथ क्या आते हैं कि इफ़ द बर्न एक्सीड 20 to 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया, अगर 20 to 25% टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है ना वो हमारे साथ जल गई है तो उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब जो है ना वो इंसर्ट करना है ताकि पेशेंट का जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो मेंटेन रहे, ठीक है। और दूसरा ये कि पेशेंट के साथ आप लोगों ने सक्शनिंग मशीन भी कनेक्ट करना है कि उसका एयरवे जो है ना उसको आप लोग क्लीन कर सके, ठीक है। अगर कोई मतलब एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह हो जाए तो आप लोग डायरेक्ट ही उसका सक्शनिंग करें, बिकॉज देयर पेशेंट लार्ज बर्न दैट बिकम नाजिएटेड, ठीक है। जब भी पेशेंट का ज़्यादा बर्न हो जाए तो उस दौरान पेशेंट जो है ना वो नाजिएटेड बन जाती है, तो उसके लिए आप लोगों ने सक्शनिंग मशीन को साइड पे रखना है, ठीक है। फिर लिखा गया है कि क्लीन बेडिंग को क्लीन रखना है, ठीक है। जितना भी उसके ऊपर जो शीट होता है और अंडर जो शीट होता है वो बिल्कुल क्लीन रखना है ताकि पेशेंट जो है ना वो फर्दर कंटेमिनेशन से बचाव रहे, ठीक है। उसका बॉडी जो है ना वो मेंटेन रहे। और उसके बॉडी के लिए आप लोगों ने एक अच्छा ही टेम्परेचर रखना है, ज़्यादा ना गर्म हो ज़्यादा ना कूल हो, ठीक है। एक अच्छा टेम्परेचर जो है ना वो पेशेंट को प्रोवाइड करना है। फिर लिखा गया है कि फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करनी है। फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी किस तरह से होती है कि पेशेंट को जो आप लोगों ने आईवी लगाया है तो उसके ज़रिए से पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा जो अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो देने हैं, और क्यों देने हैं और किस फार्मूले से देने हैं तो वो फार्मूला हमने ऊपर स्लाइड्स में बताया है। उस फार्मूले के मुताबिक आप लोगों ने पेशेंट को क्या देना है, जितना भी उसको ज़रूरत है फ्लूइड की तो वो आप लोगों ने देना है। अगर एक पेशेंट जल गया तो उसके लिए जो फर्स्ट एड स्टेप है वो कौन कौन से हो सकती है, ठीक है। जो किचन में या घर में जो रनिंग वाटर होती है तो उसके नीचे जो है ना एटलीस्ट 10 मिनट तक के लिए उस बर्न एरिया को आप लोगों ने पकड़ना है, उस वाटर को, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या करना है, जो नॉन एडेसिव बैंडेज होती है उसके ज़रिए से आप लोगों ने उसका एरिया जो है ना वो प्रोटेक्ट करना है। डोंट अप्लाई बटर या ऑइंटमेंट, ज़्यादातर जो घरों में लोग होते हैं वो अप्लाई करते हैं तो इसको आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये इन्फेक्शन काज कर सकती है, ठीक है। ये ऑयली चीज़ें आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना है। डोंट ब्रेक ब्रेस्टर को आप लोगों ने तोड़ना नहीं है क्योंकि ये ब्रेस्टर खुद बहुत तोड़ जाती है, फिर और वो एरिया जो है ना उसको क्या करना है, वो जो भी वो तोड़ जाए तो उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, उसको उस एरिया को जेंटली साफ करना है, ठीक है, बिल्कुल क्लीन करना है। टेक एनकाउंटर पेन रिलीफर, आप लोगों ने पेन रिलीफर लेना है और वो देने हैं, ठीक है, जैसे कि पेन किलर्स हो गए। एंड इफ़ इट इज़ अ सीरियस बर्न, अगर सीरियस बर्न है तो उस दौरान आप लोगों ने इस नंबर पे कॉल करना है ताकि एम्बुलेंस आ जाए और इसको वापस ले जाए अपने हॉस्पिटल में।
अच्छा, डोंट यूज़, अब ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करना है, ठीक है। तो डोंट अप्लाई आइस, आइस को बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आइस जो है ना ये हमारी स्किन को फर्दर डैमेज करता है। ज़्यादातर गर्ल्स के लोग जो है ना वो आइस को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, बटर, ऑइंटमेंट, आइस वगैरह ये होम रेमेडीज़ जो है ना इसको बिल्कुल भी नहीं लगाना है। सच सब्सटेंसेज may trap the heat if the tissue and make the burn worse, ठीक है। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हीट को क्या करता है, उसको ट्रैप करता है और इसके साथ साथ जो फर्दर टिश्यूज है उसको भी डैमेज करता है। तो आप लोगों ने इस वजह से ये चीज़ें नहीं यूज़ करना है। डो नॉट ब्रेक एनी ब्लिस्टर, ब्लिस्टर को बिल्कुल भी ट्रैप नहीं, ब्रेक नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ना है, ठीक है। ये बहुत ठीक हो जाते हैं अगर माइनर बर्न हो गया है, ठीक है। डू नॉट डिले सीक मेडिकल अटेंशन इफ़ द बर्न इज़ लार्ज देन द साइज ऑफ द वैक्टम पाम, ठीक है। अगर वैक्टम पाम से, ये जो पाम होता है ना, इससे अगर बड़ा है बर्न तो उस दौरान आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बिल्कुल भी मेडिकल अटेंशन जो है ना वो जल्द से जल्द लेना है। अगर आप लोगों ने नहीं लिया तो ये आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। नर्सिंग डायग्नोसिंग, नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आता है, तो इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज क्यों होगी, क्योंकि उसका जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। इसके साथ साथ स्मोक इन्होलेशन हो सकती है, इस वजह से उसका जो गैस एक्सचेंज है वो ख़राब हो गया है, ठीक है, इंटरनल बॉडी के लंग्स की। एंड अपर रेस्पिरेटरी, अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी गैस एक्सचेंज जो है ना वो इम्पेयर्ड हो सकती है, ठीक है, बॉडी में। इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, इनइफेक्टिव क्लियरेंस क्यों होगी, क्योंकि पेशेंट का एडिमा हो गई है और दूसरा एक स्मोक इनहेलेशन हो गई है। जो जब भी जलन हो रही हो तो उस दौरान तो स्मोक भी होती है, तो उसका इनहेल ज़्यादा हो गया है, तो इस वजह से इनइफेक्टिव एयरवे क्लियरिंग हो रही है, ठीक है। एंड फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंसी क्यों होगी, क्योंकि इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी, कैपिलरी परमेबिलिटी जो है ना वो इंक्रीज हो गई है। और दूसरा है कि जो बर्न वाउंड बन गया है उसकी वजह से इवापोरेट ज़्यादा हो गई है, ठीक है। उस बर्न की वजह से ज़्यादा इवापोरेट हो गई है, तो इस वजह से हमारे साथ जो फ्लूइड है वो कम हो गए हैं बॉडी के और फ्लूइड वॉल्यूम डिफिशिएंसी आ गई है, ठीक है। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया क्यों होगी, रिलेटेड टू लॉस ऑफ स्किन माइक्रो सर्कुलेशन एंड ओपन वाउंड, ठीक है। क्योंकि जो स्किन का माइक्रो सर्कुलेशन है वो क्या हो गया है, वो लूज हो गया है, ठीक है, वो कम हो गया है। और दूसरा है कि वाउंड जो है ना वो ओपन है, तो इस वजह से टेम्परेचर तो होगी, इसके साथ साथ तो इस वजह से भी हाइपोथर्मिया हो सकती है, ठीक है। एंड पेन के क्यों होगी, क्योंकि सीवियर इंजरी हो गई है, नर्व इंजरी हो गई है, तो इस वजह से टिश्यू इंजरी हो गई, तो इस वजह से हमारे साथ पेन हो सकती है। एंजाइटी क्यों होगी, क्योंकि पेशेंट जो है ना वो जल गया है, उसका स्किन वगैरह जो है ना वो खराब हो गया है, तो इस वजह से उसे इमोशनल एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, फियर भी हो सकती है। नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो नर्सिंग इंटरवेंशन में हम क्या करेंगे, हमारा काम अब क्या होगा, पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे ताकि पेशेंट का जितनी जल्द से जल्द रिकवरी हो सके, वो इमोशनल सपोर्ट के ज़रिए से भी होती है, ठीक है। और दूसरा है कि पेशेंट को सारे प्रोसीजर के बारे में बताना है, उसके फैमिली को भी बताना है, ठीक है, कि उसके लिए अब फर्दर प्रोसीजर क्या करना है। मॉनिटर वाइटल साइन को मॉनिटर करना है, यूरिन आउटपुट को चेक करना है, ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर को चेक करना है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर को चेक करना है, कार्डियक आउटपुट को भी चेक करना है। यूज़ अ पेन स्केल को यूज़ करना है और इसके बेस पे पेशेंट को चेक करना है कि उसको कितना पेन हो रहा है। अगर ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन किलर जल्द से जल्द अप्लाई करने हैं, ठीक है। एडमिनिस्टर IV ओपियाइड एनाल्जेसिक, IV ओपियाइड एनाल्जेसिक क्यों देंगे, क्योंकि पेशेंट को पेन हो रहा है, तो ये हमारे साथ पेन किलर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एंड एज प्रिस्क्राइब एंड एज रिस्पॉन्स टू मेडिकेशन ऑब्जर्व फॉर रिस्पिरेटरी डिप्रेशन, पेशेंट का रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी चेक करेंगे, ठीक है, उसको भी ऑब्जर्व रखना है। एंड मैकेनिकली वेंटिलेटर, और जो पेशेंट हमारे साथ मैकेनिकली वेंटिलेटेड पे नहीं है, यानी वेंटिलेटर मशीन पे नहीं है, तो उस दौरान आप लोगों ने उस पेशेंट का रिस्पिरेटरी डिप्रेशन ज़रूर चेक करना है, ऑब्जर्व करना है। नोट एंड रिपोर्ट साइन ऑफ हाइपोवोलीमिया, अगर हाइपोवोलीमिया हो रही है तो उसको आप लोगों ने जल्द से जल्द क्या करना है, नोट करना है, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंट्स पे लिखना है। और अगर फ्लूइड की ओवरलोड भी हो रही है तो तब भी आप लोगों ने लिखना है। प्रोवाइड वार्म इन्वायरमेंट, पेशेंट को वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, तो किस तरह से, यानी जो हीट शीट होती है, जो कि मतलब बहुत गर्म सा शीट होता है, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता लेकिन पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के लिए अच्छा होता है, ठीक है। एक स्पेस ब्लैंकेट होता है जो कि उसके बॉडी के ऊपर जो है ना चढ़ा हुआ होता है, लेकिन उसके बॉडी से टच नहीं होता, ठीक है। हीट लाइट होती है और इसके साथ साथ ब्लैंकेट्स को भी यूज़ कर सकते हैं।
असेस कोर बॉडी टेम्परेचर, उसका कोर बॉडी टेम्परेचर को भी चेक करना है, ठीक है। एंड वर्क क्विकली व्हेन वाउंड मस्ट बी एक्सपोज टू मिनिमाइज हीट लॉस फ्रॉम दी वाउंड। प्रोवाइड ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन को क्यों आप लोगों ने प्रोवाइड करना है, क्योंकि पेशेंट का जो गैसेस एक्सचेंज है वो इम्पेयर्ड हो गया है, ठीक है। तो इस दौरान आप लोगों ने पेशेंट को जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करना है, और पेशेंट की जितनी भी इंटरनल जितनी भी सिक्रीशन हो रहा है तो बॉडी पेशेंट को इनकरेज करना है कि उसको बाहर निकाले, ठीक है। ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ इनहेलेशन, पेशेंट को साइन ऑफ इनहेलेशन इंजरी जो है ना उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और अगर blistering of lips or buccal mucosa, sign nostril burn or pace, neck or chest increasing hoarseness or soot and sputum or respiratory secretion, अगर ये सारे एरिया जो है ना ये जल गए हैं और इस पे ब्लिस्टर आ गए हैं तो इस दौरान आप लोगों ने पेशेंट का जो इनहेलेशन इंजरी है उसको ऑब्जर्व करना है, उसके साइन को ऑब्जर्व करना है। तो चलो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ ले, बहुत जल्द आप लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।